तो बच्चों आप लोग देखिए, आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में आप जो है क्या जानते हैं? तो सामाजिक, सबसे पहले प्रकरण आपका है सामाजिक विज्ञान। माने सामाजिक विज्ञान मतलब है सामाजिक विज्ञान का अर्थ। सामाजिक विज्ञान अब तक आप जैसे कक्षा 8 तक पढ़ते आए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र सब था आपका। तो अब आपको जो है एक आपको नए विषय के रूप में आपको जानना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। मैंने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थ। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सामाजिक विज्ञान का अर्थ पहले आपको समझना होगा सामाजिक विज्ञान होता क्या है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ आपको समझना होगा। तो परिभाषा में आपको जो है सामाजिक विज्ञान के अर्थ है, परिभाषा में आपको जानना होगा कि सामाजिक विज्ञान मानव के आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान मानव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन है। यह मानव के अधिकारों और कर्तव्यों को इंगित करता है। मतलब सामाजिक विज्ञान मानव के अधिकार और उनके कर्तव्यों को इंगित करता है। मानव विकास के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। माने कार्य का तात्पर्य यह है सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक, माने मनुष्य को किस प्रकार से समाज में रहना है, समाज के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, राजनीतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। माने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा कि मानव को यह स्पष्ट होता है कि मानव को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है समाज में रहने के लिए। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के अर्थ में आप बताएंगे जिस विषय के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अर्थ में आपको बताना होगा कि जिस विषय के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान के अर्थ में आप पर लिखेंगे कि जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के अर्थ में आप फिर से सुन लीजिए। सामाजिक विज्ञान के अर्थ में आप डालेंगे कि जिस विषय के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, जिस विषय के अंतर्गत मानव के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब आता है नए लाइन से आप डालेंगे सामाजिक विज्ञान का महत्व। सामाजिक विज्ञान में आप डालेंगे सामाजिक विज्ञान की परिभाषा में आप लिखेंगे जिस विषय के अंतर्गत मानव के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना, किसी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना यह आवश्यक होता है कि यह होता क्या है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आपको जो है चैप्टर प्रारंभ करने से पहले, जैसे
आपको यह बताया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसमें किन किन विषयों को पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो उसकी परिभाषा में आप लिखेंगे उसके अर्थ में, सामाजिक विज्ञान के अर्थ में जिस विषय के अंतर्गत मानव के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इससे आपको यह स्पष्ट होगा कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आर्थिक माने धन का लेन देन करना और माने धन का लेन देन करना, कहाँ पे जो है कीमत घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, इसका अध्ययन होता है। सामाजिक में सामाजिक आर्थिक हो गया, सामाजिक मतलब होता है समाज में रहने वाले, माने हमारा जैसे भारत है तो इस भारत देश में रहने वाले लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किस प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं, क्या उनका रीति रिवाज है, इन सब को बताया जाता है। राजनीतिक मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्र, जैसे आपको उसमें राजनीतिक में या राजनीतिक विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कौन अब देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। और ऐतिहासिक माने होता है पुराने, इतिहास माने होता है पुराने तत्वों के बारे में, प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्व, सामाजिक विज्ञान का महत्व। दूसरा हेडिंग आप डालेंगे सामाजिक विज्ञान का महत्व, सामाजिक विज्ञान का महत्व। आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक विज्ञान का महत्व, सामाजिक विज्ञान का महत्व। तो सामाजिक विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको जानने के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्व, सामाजिक विज्ञान का महत्व। तो सामाजिक विज्ञान के महत्व में लिखेंगे इस विषय का अध्ययन कर आत्मसात करने से व्यक्ति को समाज में रहने की समझ विकसित, इसके द्वारा वही जो हमने बताया कि व्यक्ति को समाज में रहने का तौर तरीका, एक मानव को दूसरे मानव के प्रति प्रेम व्यवहार, मानव का पशु पक्षियों तथा समाज का पर्यावरण के प्रति सामाजिक कार्य और आदतों का समझ विकसित होता है। माने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है आपको बताया जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति रहन सहन, प्रेम व्यवहार, एक देश का दूसरे देश के प्रति लेन देन, किस देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं, प्राचीन काल में से लोहा कहाँ उत्पादन होता था, प्राचीन काल के मानव कैसे रहते थे, माने इतिहास में इन सभी चीज़ों को आप बताएंगे। तो सामाजिक विज्ञान का महत्व में इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आपको जानना होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, इनको आपको जानना होगा। तो सामाजिक विज्ञान में आप जान लीजिए इतिहास हुआ, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, ऐसे आप इतिहास बारे में बताया जाएगा, भूगोल रहेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब इतिहास क्या होता है, इतिहास की परिभाषा में बताया गया है। इससे इतिहास की परिभाषा में आपको बताया गया है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। माने प्राचीन समय के रीति रिवाज, प्राचीन समय की जो परंपराएं थी, लोगों का पहनाव, उनका भाषा किस प्रकार से था, कहाँ पे वो लोग रहते थे, कहाँ पे जो है ऐसे किसी चीज़ का उत्पादन होता था। तो प्राचीन समय के घटनाओं को, जो प्राचीन समय में या पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। भूगोल हुआ, भूगोल में से बताया जाता है कि भूगोल जो है दो शब्दों के मेल से बना है, भू है
और धन गोल है, इसका अर्थ है माने पृथ्वी। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, माने पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो है जिन चीज़ों का निर्माण होता है, ऐसे कहाँ पे कोयला उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे तेल पाया जाता है, कहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ पे सोना होता है, और हमारे देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक स्थित है, और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से इसके जो है समुद्र तटीय देश हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राजनीति में जैसे आपको बताया गया, राजनीति शास्त्र में राजनीति के बारे में बताया जाता है। देश में जो है कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका जो है किन देशों के साथ जो संबंध है, कब से कब तक कौन राष्ट्रपति बने, कब तक कौन प्रधानमंत्री बने। और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र माने होता है धन का लेन देन, माने भारत का दूसरे देशों के साथ जो आय व्यय माने आय व्यय किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, इन सब का अध्ययन इसे हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो यह आपका परिभाषा हुआ। तो अब सबसे पहले जो है आप लोगों को भूगोल के बारे में बताया जाएगा कि भूगोल में कहाँ से प्रारंभ हुआ है, पहले चैप्टर क्या नाम है। तो आप जो है जानेंगे भारत आकार और स्थिति, पहले चैप्टर का। इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद आप जो है पहला चैप्टर डालेंगे भारत का आकार और स्थिति। प्रकरण आपका यहीं से शुरू होगा, भारत का आकार, भारत का आकार और स्थिति, आकार और स्थिति माने भारत का आकार कैसा है या किन देशांशों के बीच स्थित है। तो भारत जैसा आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित माने स्थित है। भारत एक विशाल देश है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग बताते हैं कि 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 पूर्व से 97 अंश पूर्व देशांत तक है। कर्क रेखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब यहीं से आपको बताना होगा इसके बारे में। अभी